हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल आरकेएम टेक इन्फो पर आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं लिपिक ग्रेड सेकंड कनिष्ठ सहायक एलडीसी भर्ती 2024 के दस्तावेज सत्यापन के संबंध में। साथियों, दस्तावेज सत्यापन के संबंध में आपके सारे डाउटों को क्लियर करते हुए मैंने एक दो वीडियो बनाए हैं। उन वीडियो को आपने देखा होगा और कई अभ्यर्थियों को काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स था। उन वीडियो की सहायता से उन्होंने दस्तावेज तैयार किए और दस्तावेज तैयार करने के कारण उनको दस्तावेज सत्यापन में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हुई। एलडीसी भर्ती के सूचीबद्ध अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन राजस्थान के चाहे कहीं के भी अभ्यर्थी हो, सभी के दस्तावेज जयपुर में महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय मालवीय नगर में किए जा रहे हैं। यहाँ पर आपको कैसे पहुँचना है, इसकी लोकेशन कहाँ है, यहाँ तक आप किस साधन से पहुँच सकते हैं, इन सब के बारे में सटीक जानकारी आपको दी गई थी और उनसे दोस्तों अभ्यर्थियों को काफ़ी सहायता मिली है। तो अब तक जो अभ्यर्थी दस्तावेज सत्यापन करवा चुके हैं उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और बाकी जो अभ्यर्थी है उनके दस्तावेज सत्यापन में किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए दोस्तों जो अभ्यर्थी दस्तावेज सत्यापन करवा चुके हैं उनके अनुभव के आधार पर आपको आगे किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, उसको ध्यान में रखते हुए दोस्तों ये वीडियो बनाया गया है। तो इस वीडियो में आपको डीवी का प्रोसेस आपको बताया जाएगा, दस्तावेज सत्यापन का वहाँ क्या प्रोसेस किया जा रहा है और जो अभ्यर्थी दस्तावेज सत्यापन करवाने जा रहे हैं उनको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, उनको किन किन बातों का ध्यान रखना है और कौन से अभ्यर्थियों को प्रोविजनल लिस्ट में डाला जा रहा है, इन सब के बारे में सटीक जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें। सबसे पहले दोस्तों दस्तावेज सत्यापन है तो आपको जो दिशा निर्देश दिए गए उनकी पालना करनी है। और जो मैंने पिछले वीडियो में आपको दस्तावेज सत्यापन का A to Z प्रोसेस बताया गया था, उस वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और या एंड स्क्रीन पर डाल दूंगा, वहां से क्लिक करके देख सकते हैं। उसमें दस्तावेज सत्यापन के सारे प्रोसेस, कौन से दस्तावेज किस क्रम में, चेकलिस्ट कैसे बनानी है, सारी जानकारी दोस्तों उनमें दी गई है। तो एक बार उस वीडियो को जरूर देख ले, जिससे आपको भी दस्तावेज सत्यापन में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी और सारे दस्तावेज आप घर बैठे तैयार करके ला सकते हैं, जिससे मुश्किल से आप 10 मिनट में अपने दस्तावेज सत्यापन करवा सकते हैं। तो साथियों, दस्तावेज सत्यापन में जो अभ्यर्थी पहले आएगा उसके दस्तावेज सत्यापन पहले होंगे, यानी पहले आओ, पहले अपने दस्तावेज सत्यापन करवाओ। अभ्यर्थी जैसे स्कूल में एंट्री करते हैं, आपके लिए दोस्तों रजिस्ट्रेशन के लिए काउंटर बने हुए हैं, वहाँ पर आपकी अटेंडेंस होगी, बायोमेट्रिक होगी। तो सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन करवा के बायोमेट्रिक करवा ले। बायोमेट्रिक यानी आपकी अटेंडेंस वहाँ पर हो जाएगी। इसके लिए साथियों आपको अपनी पहचान की आईडी, जिसमें आधार कार्ड आप लेकर आए, आधार कार्ड नहीं हो तो दूसरा आप कोई पहचान की आईडी आप साथ लेकर आए, और एलडीसी भर्ती का आपने मूल एग्जाम और उसके बाद टाइपिंग टेस्ट लिया है, उसका एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए, जिससे दोस्तों आपको बायोमेट्रिक अटेंडेंस करने में आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो। यदि दोनों एडमिट कार्ड नहीं है तो कम से कम एक एडमिट कार्ड दोनों में से आपके पास होना जरूरी है। इसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन और बायोमेट्रिक अटेंडेंस होने के बाद आपको वहां से एक टोकन नंबर दिया होगा। टोकन नंबर पर आपका रूम नंबर, कौन से रूम में आपके दस्तावेज सत्यापन होने वाला है और कौन सी टीम के सामने आपके दस्तावेज सत्यापन होंगे, साथ ही आपका टोकन नंबर कितना है, ये 3 चीज़ उस पर लिखी हुई होगी। उसके बाद दोस्तों अपना टोकन नंबर लेकर आप अपने जो दस्तावेज सत्यापन है चेकलिस्ट के ऊपर अपने टोकन नंबर को लगा दे और उसको एक धागे से बांधने के लिए दोस्तों आपको बोला जाएगा। तो उसको आप पहले से या तो अपने दस्तावेजों में छेद करके लाए और वहाँ दोस्तों धागे से बांध ले। और दोस्तों वेटिंग हॉल है, वेटिंग हॉल में आपको वेट करना है। जैसे जैसे दोस्तों आपके दस्तावेज सत्यापन होते रहेंगे, टोकन नंबर वाइज आपको बुलाते रहेंगे। तो साथियों, आप अपने टोकन नंबर का ध्यान रखें और जिस रूम में और जिस टीम के सामने आपके दस्तावेज सत्यापन होने वाले हैं, जैसे आपको दोस्तों बुलाया जाए, आप अपने टीम के सामने उपस्थित होकर अपने दस्तावेज सत्यापन करवाएं। साथियों, दस्तावेज सत्यापन में आपको किसी भी कोई भी कमी होगी तो आपको तुरंत प्रभाव से वहीं बता दिया जाएगा, उसकी पूर्ति आपको तुरंत करवा के साथ जमा करा देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अन्यथा दोस्तों आपके दस्तावेजों की वजह से दस्तावेज पेंडिंग लिस्ट में डाल दिया जाएगा, यानी प्रोविजनल लिस्ट में आपको डाल दिया जाएगा। यहाँ साथियों कई अभ्यर्थियों को कमेंट आ रहे थे कि दस्तावेज सत्यापन के लिए जो जाति प्रमाण पत्र मूल निवास हमने नया बना लिया है, तो क्या हमें पुराना भी ले जाना है। तो साथियों आप नया और पुराना दोनों ले जा सकते हैं। और यदि एलडीसी भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद आपने जाति प्रमाण पत्र या मूल निवास प्रमाण पत्र बनाया है, तो आपको पुराना मूल निवास और जाति प्रमाण पत्र भी आपको लेकर जाना है। और आवेदन की अंतिम तिथि के बाद आपने पहली बार जाति मूल बनाया है तो उसके लिए आपको एफिडेविट लगाना होगा। उसके अलावा दोस्तों आपके दस्तावेजों में किसी प्रकार के आपके नाम, पिताजी के नाम या मदर नेम में कहीं पे भी स्पेलिंग में त्रुटि या नाम के बीच में स्पेस आदि की समस्या है तो दोस्तों उसके लिए आपको पहले से शपथ पत्र बनाकर लेकर जाना होगा। आपके द्वारा दो भी ऑनलाइन आवेदन फॉर्म, स्क्रूटनी फॉर्म या कहीं पे भी कोई भी त्रुटि हो गई है, कोई दस्तावेज गलत अपलोड हो गया, उसके लिए पहले से आप शपथ पत्र बना लें, जिससे दोस्तों आपको अनावश्यक परेशानी ना हो। दस्तावेजों में छोटी छोटी गलती के लिए दोस्तों कभी कभी टीम उसको इग्नोर कर देती या किसी कारणवश पता नहीं चलता है तो ये और दस्तावेज सत्यापन के लिए आपके दस्तावेज सबमिट कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों दस्तावेज सबमिट होने के बाद भी एक बार दोबारा से उनकी रीचेकिंग होती है। जब दोस्तों पकड़ में आ गया तो आपको पेंडिंग लिस्ट में डाल दिया जाएगा।
यदि दस्तावेजों की कमी के कारण किसी अभ्यर्थी को प्रोविजनल लिस्ट में डाला जाता है तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। साथियों, आपको अलग से लिस्ट बनाकर या आपको सूचित किया जाएगा, फ़ोन किया जाएगा, आपके दस्तावेजों में इस प्रकार की कोई कमी है तो आप उसकी पूर्ति करवाएं। उसके लिए आपको अतिरिक्त समय भी दिया जाएगा। उसके लिए आपको बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। और यदि दस्तावेज सत्यापन टीम आपको बता दी है आपके दस्तावेज में ये कमी है और आपको ये जमा कराना है तो आप संभव तो उसी दिन वह दस्तावेज आप सबमिट करवा दें, अन्यथा 1-2 दिन में दोस्तों आप आकर भी सबमिट करवा सकते हैं। अब दस्तावेज सत्यापन में साथियों इसके लिए जो शैक्षणिक योग्यता रखी गई है वहां तक के दस्तावेज आपके कम से कम पूरे और कंप्लीट होने चाहिए। एलडीसी भर्ती के लिए जो क्वालिफिकेशन रखी गई थी वह सीनियर सेकेंडरी रखी गई थी। आपकी सेकेंडरी यानी 10वीं की अंकतालिका और उसका प्रमाण पत्र, सीनियर सेकेंडरी यानी 12वीं की अंकतालिका और प्रमाण पत्र आपका आवश्यक रूप से होना चाहिए। यदि आपने ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन या अन्य कोई डिग्री डिप्लोमा आपने दिखा रखा है तो वह आप लगा सकते हैं। तो साथियों, दस्तावेज सत्यापन है तो आपने समस्त शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र, आपका जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास और दस्तावेज सत्यापन हेतु संबंधित घोषणा पत्र और शपथ पत्र मांगे गए। वह समस्त दस्तावेज आप तैयार करके सभी आपके ओरिजिनल दस्तावेज और उनकी फोटो प्रति आपको साथ लेकर जानी होगी। साथियों, दस्तावेज सत्यापन में कई अभ्यर्थी यही कमियां छोड़ के आ रहे हैं। कोई या तो दस्तावेज भूल जाते हैं या दोस्तों कोई शपथ पत्र या घोषणा पत्र नहीं बनाकर लेके आते हैं, जिससे दोस्तों उनको अनावश्यक परेशानी होती है। तो साथियों, जिस दिन आपका दस्तावेज सत्यापन होने वाला है उस दिन आप समय से दस्तावेज सत्यापन करवाने पहुंचे और समस्त आपके ओरिजिनल दस्तावेज आपके पास होने चाहिए। ओरिजिनल दस्तावेजों के साथ जो भी घोषणा पत्र शपथ पत्र मांगे गए हैं वह समस्त घोषणा पत्र शपथ पत्र आप बनाकर लाएं। और साथियों, चेकलिस्ट की आप 1-2 प्रति खाली जरूर लेके आए। यदि आपके चेकलिस्ट बनने में कहीं कोई दिक्कत हो गई है तो उसी समय आप उसमें सुधार कर सके और नई चेकलिस्ट बनाकर आप जमा करा सकते हैं। साथ ही जो शपथ पत्र घोषणा पत्र है, यदि आप कोई छूट गया है या दोस्तों किसी कारणवश दोबारा से आपको बनाना है तो पास में सत्कार शॉपिंग सेंटर है और पास में काफ़ी दोस्तों नोटरी संबंधित दुकानें आपको मिल जाएगी, इसलिए आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि दोस्तों आप वहाँ अर्जेंट में आपने दस्तावेज तैयार करते हैं तो उसको आपको अतिरिक्त शुल्क देना होगा, इसलिए आप पहले से जो भी आपको लगता है उसका एफिडेविट शपथ पत्र पहले से बनाकर लेकर आए। तो साथियों, दस्तावेज सत्यापन के लिए आपको चेकलिस्ट किस प्रकार से भरनी है, अन्य दस्तावेज किस क्रम में और कैसे आपको तैयार करने हैं, इन सब के लिए वीडियो बनाए हुए उन वीडियो को जरूर देख लें, जिससे आपको दस्तावेज सत्यापन में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी और आराम से आप 10 से 15 मिनट में आपके दस्तावेज सत्यापन हो जाएंगे। बस आपको ध्यान रखना, जिस दिन आपके दस्तावेज सत्यापन होने हैं उस दिन आपको समय से पहले आपको पहुंचना है, जिससे आपका सबसे पहले टोकन नंबर मिल सके। साथ ही दोस्तों, आपके दस्तावेजों में कहीं पे भी कोई दिक्कत होगी तो आप अन्य अभ्यर्थियों से और वहाँ उपस्थित अन्य अधिकारी कर्मचारियों से आप संपर्क करके दोस्तों अपने दस्तावेजों को कंप्लीट करवा सकते हैं। और दस्तावेज सत्यापन करने वाले जो भी अधिकारी कर्मचारी जो टीमें लगी हुई है आपका पूरा सपोर्ट करेंगे, कहीं पे भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और यदि साथियों आपके किसी जानकार के दस्तावेज सत्यापन हो चुके हैं तो उनसे भी आप संपर्क कर ले, उससे भी आपको काफ़ी सहायता मिलेगी। साथ ही दोस्तों, दस्तावेज सत्यापन में किसी दस्तावेज के बारे में या दस्तावेज सत्यापन में आपको कोई समस्या है तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। आपकी समस्या का समाधान करने के लिए आपकी पूरी सहायता की जाएगी। तो साथियों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें। साथ ही दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे आगे आपको एलडीसी भर्ती की और भी अपडेट यही मिलती रहेगी। साथ ही दोस्तों, मैं प्रयास कर रहा हूँ जल्दी दोस्तों आपके लिए संभावित 1 गुना की लिस्ट भी लेकर आऊँगा, जिससे आपको पता चल पाएगा आपका फाइनल सिलेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा, कौन से अभ्यर्थियों को फाइनल सिलेक्शन होने वाला है और कौन से अभ्यर्थी इसमें वेटिंग में रहने वाले हैं। इसका भी दोस्तों मैं प्रयास कर रहा हूं, जल्दी ये लिस्ट भी आपको देखने को मिलेगी। इसलिए हमारे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल दोनों को आप सब्सक्राइब करके रखें, जिससे आपको एलडीसी भर्ती के साथ ही राजस्थान सरकार की समस्त भर्तियों की जानकारी आपको इसी प्रकार मिलती रहे। जल्दी मिलेंगे दोस्तों एक और भर्ती की जानकारी लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।